जय श्री राम भाइयों, स्वागत है आपका फिर से एक ऐसी खौफनाक भूतिया कहानी में, जिसे सुनने के बाद आप लोग इस बार ये नहीं कहोगे कि आपकी रूह कांप उठेगी या आपका मतलब कुछ अलग ही हो जाएगा। इस बार आप ये सोचोगे कि कुछ ऐसा भी होता है या मतलब कुछ अलग ही है इस कहानी के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि ये जो कहानी है एक हॉन्टेड स्कूल की कहानी है, जो कि दिल्ली का स्कूल है। और इसके जिन लोगों की ये कहानी है वो थे 12th क्लास में पढ़ने वाले 4 लड़के। मैं उन लोगों का नाम डिस्क्लोज तो नहीं करूँगा प्राइवेसी की वजह से, तो मैं ऐसे ही नाम इस कहानी को स्टार्ट करता हूँ। तो ये 12th क्लास के मतलब इनके फाइनल एग्ज़ाम होने ही वाले थे तकरीबन, और ये अपनी पढ़ाई कर ही रहे थे, अच्छे मतलब ठीक ठाक एवरेज स्टूडेंट थे, पढ़ने वाले थे, पढ़ रहे थे सब कुछ। थोड़े दिन बाद फेयरवेल भी आने वाली थी, लेकिन उससे पहले एक नई टीचर आई थी इनके स्कूल में। एक केमिस्ट्री के लिए एक नई टीचर आई थी। उसकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, मतलब ये खुद मतलब 18-19 साल के थे ये सारे लड़के, और जो टीचर आई हुई थी उसकी उम्र तकरीबन 23 या 24 साल की होगी। मतलब कभी हाल ही में कभी मतलब पास होकर आई होगी, और टीचर ये 24 या 25 साल की होगी मान के चलिए। तो काफ़ी दिखने में भी काफ़ी अच्छी थी, सुंदर थी। तो इन मान लीजिए इन चारों लड़कों का उसका दिल आ गया कह सकते हो आप, या उसके मतलब उससे दोस्ती करना चाहते थे ये लोग चारों। तो ये इन्होंने क्या करा, वो इनके स्कूल में ये 3rd फ्लोर पर एक केमिस्ट्री लैब हुआ करती थी, काफ़ी लंबी चौड़ी बड़ी लैब थी। तो वो जो केमिस्ट्री वाली मैम थी वो लैब में ही बैठा करती थी 3rd फ्लोर पर। तो हुआ क्या था, एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि चलो मैम से बात करके देखते हैं, इनसे दोस्ती करके देखते हैं। तो सारे लोग जो थे, छुट्टी हो गई, स्कूल की छुट्टी हो गई, सारे मतलब सारे टीचर्स सब कुछ चले गए, और उनको कोई मैम को कुछ काम होगा उस दिन, तो वो थोड़ा लेट तक रुकी थी। और ये लोग क्या कर रहे थे कि मतलब उस दिन छुप कर बैठ गए थे, इंतजार कर रहे थे मैम का। हाँ चलो मैम आएंगी तो थोड़ा बात करेंगे। ये हुआ क्या कि तकरीबन 5 बच्चों के थे, सारे लोग, खाली वॉचमैन रहा होगा मतलब स्कूल में, सारे लोग चले गए थे। 5 बच्चों के थे, और जो वॉचमैन का जो गेट था उससे भी काफ़ी दूर था मतलब स्कूल से, जैसे कि आवाज़ भी ना आ सके। तो इन्होंने क्या करा, मैम के सामने एकदम से आ गए, और मतलब जाने वाले से भी एकदम से आ गए। और मतलब अलग ही माइंड के लोग थे ये, मतलब दोस्त, ये चारों दोस्त मतलब इस तरीके से नहीं थे स्टूडेंट वाले, मतलब एक स्टूडेंट होते हैं, एक इनोसेंसी होती है, वो तरीके के नहीं था। अलग ही, अब मैं क्या कहूँ, अलग ही टाइप के लड़के थे ये। तो ये मैम से जो था दोस्ती करने के पहले तो बातें करने लगे, फ्लर्टिंग करने लगे उनसे अजीब गरीब। तो उन्होंने कहा अपनी हद में रहो, लिमिट में रहो, तुम स्टूडेंट हो, इस डांट के मतलब कहती हैं। तो इन लोगों में से किसी एक ने, जो सबसे इनका एक लीडर मान लो या कुछ भी, वैसे तो चारों ही एक ही टाइप के थे, मैम को हाथ पकड़ दिया, मतलब एक तरीके से बदतमीजी से करने लग गए मैम के साथ में। और फिर क्या, फिर तो चारों की हिम्मत, तीनों की भी हिम्मत बन गई, उन तीनों की, उनको ले गए और केमिस्ट्री लैब में ले गए, और उनके साथ पहले बदतमीजी करी, फिर मैम का चारों ने बड़ी बेरहमी से रेप करा। और वो मैम पता नहीं क्या बेहोश हो गई, और इन्होंने क्या करा, उसके हाथ पर बांध के एक जो केमिस्ट्री लैब ही थी उसी के एक रूम में, छोटा सा एक मतलब एक कोठरी टाइप में, छोटा कहते हैं स्टोर रूम टाइप में था, उसी में ऐसे इस तरीके से फेंका या क्या करा कि उसके सिर पे लगी होगी, और बाहर से गेट बंद करके कुंडी लगा कर बाहर चले गए। और उस दिन के बाद से कुछ छुट्टी भी थी, 2 या 3 दिन की लगातार, कुछ फेस्टिवल था या पता नहीं क्या था, तो छुट्टी हो गई थी। तो स्कूल में कोई नहीं आया, बंद था, जो कुंडी लगा के जो बाहर से गेट लगा कर चले गए थे, तो किसी को पता भी नहीं चला। जब स्कूल खुली तो पता चला कि हाँ वो जो मैम थी उनकी डेथ हो चुकी है, और रेप का तो किसी को पता ही नहीं चला था। तो हुआ क्या, सारा कुछ हो गया, एग्ज़ाम हो गए इन बच्चों के, और मतलब पुलिस आई थी, कोई मतलब कुछ निकला नहीं वहाँ से, इनके एग्ज़ाम हो गए बच्चों के, और ये पास होके चले गए। कोई कहीं चला गया, कोई किसी शहर में चला गया, कोई इंजीनियरिंग करने चला गया, कुछ अलग पढ़ने चला गया, इस तरीके से चले गए। अब हुआ क्या, तकरीबन 5 से 6 महीने के बाद में उस जो केमिस्ट्री लैब थी जो 3rd फ्लोर था, वहाँ पर कुछ अजीब सी हरकतें स्टार्ट होने लग गई, अजीब गरीब, जैसे कि केमिकल्स रखे हैं, उनका गिर जाना एकदम से, और बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चे होते खेलते हैं लंच टाइम में, तो उनको गिर जाना उनका, या थप्पड़ मार देना, धक्का दे देना, इस तरीके से
कभी कभी एक बच्चे के मेरे ख्याल से सिर में से खून निकल जाते इस वीडियो में से गिरने के बाद, वीडियो में से धक्का दे देती थी वो। तो लोगों को पता चला कुछ तो अजीब है यहाँ पे, तो उनके प्रिंसिपल ने क्या करा कि जो 3rd फ्लोर था उसको बैन कर दिया। काफ़ी ज़्यादा क्लासेस थी तो खाली स्कूल जो था 2nd फ्लोर तक चलता था, सब कुछ चलता रहा था सही, लेकिन वो 3rd जो फ्लोर था उसको इन्होंने हॉन्टेड करार कर दिया कि 3rd फ्लोर पर अभी कोई नहीं जाएगा, सील कर दिया। हुआ क्या, अब सील कर दिया तो वो जो मैडम थी, जो मैम थी, वो प्रिंसिपल के सपनों में आती है, मतलब ड्रीम में आके बोलती है कि बकायदा उन 4 लड़कों का नाम लेके, ये 4 लड़के थे, मेरा जो डेथ हुई है वो कोई हादसा नहीं है, मेरा मर्डर हुआ है, और उससे पहले मेरा रेप करा इन 4 लड़कों ने और इन्होंने मेरा मर्डर करा, इस तरीके से बोलती है। तो वो प्रिंसिपल से धमकी देती है, मैं तुम्हारे स्कूल को चलने नहीं दूंगी, मैं अभी तो ये शुरुआत है, मैं मतलब अलग ही कुछ खतरनाक होगा ये, इस तरीके से। तो वो प्रिंसिपल डर जाता है, वो कहती है मुझे इन 4 से बदला चाहिए, इस तरीके से। और फिर प्रिंसिपल जो है वो एक रीयूनियन पार्टी रखता है बच्चों के लिए और उन 4 को भी स्पेशली इनवाइट करता है। तो वो 4 तो नहीं, उनमें से 3 लोग आते हैं। एक जो बच्चा था वो कहीं ज्यादा दूर था, इंजीनियरिंग कर रहा था, तो वो नहीं आ पाता है, तो 3 ही दोस्त आ पाते हैं। होता क्या है, पार्टी होती है, सारा कुछ ग्राउंड, नीचे ग्राउंड था, ग्राउंड में पार्टी चल रही थी यूनियन वाली। और ये तीनों क्या करते हैं, क्या मन में आता है कि चलो, इनके दिमाग में आती है कि चलो उसी 3rd फ्लोर पर देख के आते हैं जो हमने करा था केमिस्ट्री लैब में, चलो घूम के आते हैं, यादें ताज़ा करती हैं। इनको ये भी नहीं मालूम था कि पुलिस केस था, मतलब फ्री हो गए थे सारा कुछ, कोई मतलब निकला ही नहीं था क्रिमिनल कौन है, ये हुआ है। तो जाते हैं, देख के आते हैं इनके साथ क्या होता है। जैसे कि 3rd फ्लोर पर पहुंचते हैं, जो नीचे पार्टी चल रही थी, साउंड बज रहा था, सब कुछ, इनको कुछ नहीं दिखाई देता, सारा कुछ अंधेरा, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं स्कूल में, कोई नहीं है स्कूल में। और इनकी मतलब जो कहते हैं ना, दिमाग घूम जाता है, उस तरीके से इनको सिर्फ वही दिखाई दे रहा था, अंधेरा ही अंधेरा। और ये एकदम से घूमते घूमते, इनको सीढ़ियाँ नहीं दिखाई दे रही थी 2nd फ्लोर पर नीचे जाने के लिए, और ये घूमते घूमते उसी केमिस्ट्री लैब के सामने पहुंच जाते हैं। और तभी जैसे ही उनके केमिस्ट्री लैब के सामने पहुंचते हैं, तभी वो जो टीचर थी वो इनके सामने आ जाती है बड़ी बुरी हालत में। जैसे देखकर ये लोगों की नीचे की पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है और ये बौखला जाते हैं, भागते हैं उल्टे सीधे, लेकिन इनको जाने का रास्ता ही नहीं है, इनको दिखाई नहीं दे रही थी सीढ़ियाँ कहाँ है, मतलब इनको एक भ्रम में ला दिया था उसने। और उसने क्या हुआ कि उसके बाद पता चलता है कि इन तीनों ने ऊपर से नीचे कूद कर सुसाइड कर लिया या लड़ाई हो गई किस तरीके से, मतलब ये 3rd फ्लोर से नीचे गिर पड़े तीनों लोग और इनकी डेथ हो गई तीनों की। तो पता चलता है, पुलिस भी आती है, क्या हुआ कैसा हुआ, पर किसी को ये पता नहीं चला किस तरीके से गिरे, क्या हुआ। और कुछ दिनों बाद मतलब वो स्कूल बंद सा ही हो गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पहले वो मर्डर हुआ, फिर ये 3 हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा सील सही टाइप हो गया था ये, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चलती रहती थी। तो जो प्रिंसिपल था आखिर में, वो मैम थी, उसके सपने में आके बोलती है दोबारा से कि अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है, अभी मैंने सिर्फ 3 लोगों को ही मारा है, अभी वो चौथा लड़का जो है वो अभी बाकी है, जब तक मैं उसका बदला नहीं ले लूंगी उससे मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मुझे उसकी भी मौत चाहिए, इस तरीके से बोलते हैं अलग ही टोन में। और वो प्रिंसिपल डर जाता है। फिर उसके बाद से क्या ही होता है कि उसको भी पता चल गया कि हाँ उसने ही कराई है तीनों की मौत, उसने ही उसको मारा है तीनों बच्चों को। तो वो चौथे को तो बुलाना बहुत ही दूर की बात है, वो स्कूल को बंद करा देता है, सील करा देता है, और जो बच्चे थे किसी अदर ही बिल्डिंग में शिफ्ट करा देते हैं उनको। और वो जो स्कूल है आज भी बंद है और आज भी उस स्कूल को हॉन्टेड स्कूल के नाम से जाना जाता है दिल्ली में। धन्यवाद, थैंक यू। और आगे की ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हॉरर स्टोरीज हम आपको सुनाते रहें आपके पास।